जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ऑन पॉपुलर डिमांड एक बार फिर मैं अभिनव मेहरोत्रा आया हूं एनडीए वर्सेस टीएस के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि एनडीए के फॉर्म साल में 2 बार निकलते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम के फॉर्म साल में 2 बार निकलते हैं। अक्सर 12th पास स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। तो कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए मैं ये सीरीज लाया हूं एनडीए वर्सेस टीएस। थोड़ा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रही है, माफी चाहूंगा अगर बीच में ब्रेक्स हुए तो। चलिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी और टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये दोनों इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कमीशन्ड ऑफिसर बनने की एंट्री है। नेशनल डिफेंस एकेडमी तीनों विंग, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों विंग में ऑफिसर्स बनाती है। वहीं टेक्निकल एंट्री स्कीम सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स बनाती है। जी, टीएस का काम है सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनाना, वहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी का काम है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर्स बनाना। यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ट्राई सर्विसेज को ऑफिसर दे रहा है और वहीं टेक्निकल एंट्री स्कीम सिर्फ और सिर्फ आर्मी को ऑफिसर्स दे रहा है। चलिए भाई, एनडीए में प्रोसीजर ये है कि आपको पहले रिटन इम्तिहान देना होगा। जो एस्पिरेंट्स रिटन क्लियर करेंगे उनका फिर एसएसबी इंटरव्यू होगा, एसएसबी इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद मेरिट बनेगी। वहीं टेक्निकल एंट्री स्कीम टीईएस में किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। आपको फॉर्म भरना है, आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो गया तो डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक, एक मिथ बनी है मार्केट में कि एनडीए सिर्फ मैथ स्टूडेंट्स जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है एस्पिरेंट्स। नेशनल डिफेंस एकेडमी में बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, मतलब बोथ मैथ्स एंड नॉन मैथ्स कैन अप्लाई। वहीं आर्मी टीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं। चलिए, एनडीए आप 12th में रहते रहते देख सकते हैं। 12th में रहते रहते आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही आप 11th से 12th में आएंगे, आप अप्रैल के महीने में 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। जून जुलाई में फॉर्म आएगा, सितंबर का आप एग्जाम दे सकते हैं 12th में रहते रहते। लेकिन टीएस के लिए 12th पास चाहिए, बिकॉज टेक्निकल एंट्री स्कीम की एलिजिबिलिटी जो है वो ये कहती है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मिनिमम 60% चाहिए। यानी कि 12th का मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप इस डिग्री का लाभ उठा सकते हैं, इस एंट्री का लाभ उठा सकते हैं। सो until and unless you are 12th pass, you are not eligible for TS. However, if you are 12th appearing, you can very well give NDA का एग्जामिनेशन। ठीक, चलो, नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जामिनेशंस को देने के लिए किसी प्रकार की कोई परसेंटेज बाउंडेशन नहीं, क्योंकि ये इम्तिहान यूपीएससी ले रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहा है। तो किसी प्रकार की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, कोई भी वो नहीं है कि भाई मिनिमम इतने परसेंटेज लाने ही लाने हैं। बट टीएस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 60% लाने कंपलसरी है। एनडीए में आपको जेई से कोई मतलब नहीं है। नेशनल डिफेंस एकेडमी इज डिफरेंट। नेशनल डिफेंस जैसे 12th के बाद एक जेई स्ट्रीम है, 12th के बाद एक नीट स्ट्रीम है, 12th के बाद एनडीए एक स्ट्रीम है। वहीं आर्मी टीएस के लिए जेई का स्कोर लाना जरूरी है, जेई का स्कोर इज कंपलसरी। जी, एक्चुअली होता यूं है एस्पिरेंट्स कि टीएस का फॉर्म शॉर्टलिस्ट जेई मेंस के स्कोर पे ही होता है। जेई मेंस की जो परसेंटाइल है उसको सीआरएल में कन्वर्ट की जाती है कि आपकी रैंक क्या आई है, और रैंक के बेसिस पे फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जैसे टीएस 52 को लिए 2 लाख और उसके नीचे नीचे वालों को शॉर्टलिस्ट करिए, मतलब रैंक 1 से रैंक 2 लाख के बीच में अगर जेई मेंस में आपके सीआरएल है तो आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। टीएस 53 के लिए भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि सीआरएल रैंक 1 से रैंक 2 लाख के बीच में अगर आप हैं तो आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा। एनडीए को इससे कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक, एनडीए कह रहा है भाई जेई अलग है, हम अलग हैं,
तुम ही तुम हो तो तुम हो, हम ही हम हैं तो हम हैं जी। एनडीए इन इटसेल्फ इज अ सेपरेट एंट्री। चलो, नेशनल डिफेंस एकेडमी का ये जो पेपर इट इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, मैंने पहले भी बताया था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वही संस्था है जो आईएएस के, जो एनडीए के, सीडीएस के, सीएपीएफ के पेपर्स ले रही है। इट्स अ एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी संस्था है, हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली। और आर्मी टीएस का फॉर्म इंडियन आर्मी रिलीज करता है। ठीक, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आप टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल विंग्स ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ज्वाइन करते हैं। लेकिन टीएस के थ्रू कोशिश ये रहती है फौज की कि आपको वो टेक्निकल विंग ही दें, वो आपको टेक्निकल विंग ही दें। ठीक, एनडीए में बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई। वहीं टेक्निकल एंट्री स्कीम एक ऐसी एंट्री है जिसमें ओनली मेल्स कैन अप्लाई। 90 वैकेंसीज होती हैं टीएस में, और एनडीए में लगभग 400 वैकेंसीज होती हैं। बात यह भी चल रही है कि 2027 तक एनडीए में 2 और स्क्वाड्रन्स आएंगे। तो 2 और स्क्वाड्रन्स आएंगे मतलब 120 सीटें कम से कम तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। पर टीएस के लिए दे आर स्टिकिंग टू 90 सीट्स ओनली, 90 सीट से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। ये टीएस का बहुत पुराना चलता आ रहा है, 90 सीटें ऑल इंडिया। ठीक, अब आर्मी टीएस का फॉर्म भरा आपने, आर्मी टीएस का फॉर्म भर के जेई मेंस के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया गया और एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुला लिया, कोई रिटन टेस्ट नहीं। वहीं एनडीए में भैया ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुला लेंगे। 4 लाख एस्पिरेंट्स जब फॉर्म भरते हैं तब 8,000-7,000 एस्पिरेंट्स रिटन क्वालिफाई करते हैं। तो आप समझ सकते हैं 2% पास रेट है, यानी कि स्टेज 1 रिटन से स्टेज 2 एसएसबी इंटरव्यू 98% कैंडिडेट्स हट जाते हैं, ओनली 2% कैंडिडेट्स रीच एसएसबी इंटरव्यू। सो एनडीए रिटन इज सपोज टू बी कंसिडर्ड एज अ टफ एग्जामिनेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, टीएस में जब फॉर्म भरेंगे आप, जेई मेंस के बेसिस पे आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा। एनडीए में अगर आपने फॉर्म भर दिया ठीक ठाक तो आपको रिटन टेस्ट देना ही देना है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करना है एनडीए को, एनडीए ये सब नहीं करता। एनडीए कहता है कि भैया, यूपीएससी का ये मानना ही है दैट एवरीबडी शुड बी गिवन अ फेयर चांस ऑन दिस अर्थ, और यूपीएससी ये करता है। वहीं आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम भैया फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करेगा, क्योंकि 90 ही सीट है। अब वो भी गलत नहीं है यार, कितने लोगों को बुला लेंगे 90 सीट में, इसलिए फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करना जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, TS 45, अभी TS 53 का कोर्स चालू होगा, मतलब फॉर्म आएगा। जब TS 45 तक था तब तक TS 45 तक जेई की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। TS 46 ऑनवर्ड्स जेई की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुई है। अभी TS 53 का फॉर्म आने वाला है अक्टूबर के पहले से लेके 10 तारीख के बीच में। हाँ भाई, ट्रेनिंग का समझते हैं। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी वाले कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट होते हैं वो 3 साल एनडीए जाते हैं खड़कवासला पुणे में, और 1 साल आर्मी वाले चले जाएंगे आईएमए में, एयरफोर्स वाले चले जाएंगे एयरफोर्स एकेडमी में, नेवी वाले चले जाएंगे नेवल एकेडमी में, यानी कि 3+1। ठीक, 3 साल की ज्वाइंट सर्विसेज ट्रेनिंग होती है। आर्मी एयरफोर्स नेवी में कोई डिफरेंस नहीं होता। वहीं टीएस में 90 वैकेंसीज है, 90 में 30-30-30 बांटे जाएंगे, और ये 30-30-30 में 30 जाएंगे सीएमई सेंटर पुणे, 30 जाएंगे एमसीएमई सेंटर सिकंदराबाद, 30 जाएंगे एमसीटी माऊ। ये यहाँ पे 3 साल का बीटेक करेंगे, 3 साल का, जी बिल्कुल सही सुना। और चौथे साल सब के सब आ जाएंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, यानी कि लेवल बराबर हो गया एनडीए और टीएस का। एक जमाने में टीएस को 5 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, तो सीनियरिटी इशू आ गया था कि एनडीए वाले हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद पहले वर्दी पहन ले रहे हैं, हम लोग 5 साल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमें उन्हीं लोगों को सर बोलना पड़ रहा है, जो एक जायज बात थी। तो एट द एंड ऑफ द डे अच्छा प्रोसेस कर दिया गया, ये चीजें सही कर दी गई। ये जो 3 साल की ट्रेनिंग टीएस की है, ये सीटीडब्ल्यू कैडेट ट्रेनिंग विंग में होती है।
एनडीए की जेएसडब्ल्यू ज्वाइंट सर्विसेज विंग में होती है। हाँ भाई, बहुत जरूरी बात। 90 वैकेंसीज के अगेंस्ट टीएस में लगभग 10,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है एसएसबी इंटरव्यूज के लिए। पास रेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का आज भी 3.6% है, और टीएस का तो बैच भर भर के आता है भैया, और उसमें जो शॉर्टलिस्टिंग होती है वो मात्र 90 कैंडिडेट्स की होती है। एनडीए में 4 लाख फॉर्म भरेंगे, 4 लाख में से 7,000 से 8,000 रिटर्न क्लियर करेंगे और उनका फिर एसएसबी होगा। मैंने एक ग्राफ भी बनाया है आपके लिए ना, ये मतलब एक डिफरेंसेस बताएं कि भैया देखो टीएस की एसएसबी का बैच साइज बड़ा है, एनडीए की एसएसबी का बैच साइज छोटा है। उसका रीजन है रिटर्न क्वालिफाई करने वाले 7,000 से 8,000 है एनडीए में, टीएस में कम से कम 10,000 कैंडिडेट्स को एसएसबी के लिए बुलाया जा रहा है। अब डिग्री एनडीए जो दे रहा है और टीएस जो दे रहा है वो जेएनयू की दे रहा है, प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दे रहा है। जहां एनडीए में कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं बीए, बीएससी, बीटेक, वहां 10+2 टीएस में सिर्फ और सिर्फ बीटेक ऑफर हो रहा है, वो भी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक मैकेनिक्स एंड बीटेक, ये मैकेनिकल है, मैकेनिकल, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीटेक अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनडीए एंड टीएस। यकीन मानो भाई एंड बहनों, एनडीए हो या टीएस, दे मेक यू कमीशन्ड ऑफिसर्स इन इंडियन आर्म फोर्स। अगर ऑप्शन ओपन है दिमाग से कि आर्मी भी हो सकता है, एयरफोर्स भी हो सकता है, नेवी भी हो सकता है, तो एनडीए के लिए जाओ। और सिर्फ आर्मी, और अगर तुम्हारी सीआरएल रैंक अच्छी है तो टीएस का फॉर्म भरो, बस 7/7 एनडीए का भी फॉर्म भरो। लेवल ऑफ कंपटीशन इन टीएस इज वे टू हाई, वे टू हाई। 90 सीटें भाई, मैंने बहुत अपने बच्चों को देखा हुआ है, अपने स्टूडेंट्स को देखा है मेरिट आउट होते हुए, बट एनडीए में कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम मेरिट आउट होगे। मतलब चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, कि मैंने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, लेकिन बाय एंड लार्ज एनडीए में कैंडिडेट्स को बुला लिया जाता है। टीएस में 90 वैकेंसीज हैं, कंपटीशन बहुत है, जितने जेई वाले हैं वो भी फॉर्म भरते हैं, उनका गोल कुछ और है, बट क्योंकि दे हैव स्कोर्ड गुड रैंक इन जेई मेंस, वो भी इसको भरते हैं। इसलिए एस्पिरेंट्स, बात मानो मेरी, कीप द ऑप्शन ओपन फॉर एनडीए ऑल्सो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने की थी 2003 में। जब भी मैं ये बताता हूँ मेरे को बड़ी गर्व होता है, एक तो मेरे फादर हैं, दूसरा वी हैव बीन गिवन टू सोसाइटी, वी आर गिविंग टू सोसाइटी। 2003 से लेके 2024 हो गया, हर साल हमने एनडीए में सिलेक्शंस दिए हैं, हर साल हमने टीएस में सिलेक्शन दिए, हर 6 महीने में एनडीए के सिलेक्शंस दिए, हर 6 महीने में टीएस के सिलेक्शंस। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। आप जैसे एस्पिरेंट्स की पर्सनालिटी पे काम करते हैं, आप जैसे एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, ओवरऑलिंग करते हैं उनकी, और देश को समर्पित करते हैं। एस्पिरेंट्स, अगर आपका सपना भी एनडीए है, अगर आपका सपना भी टीएस है, तो हमारे पास लेगेसी ऑफ सिलेक्शन है। एक नमूना देखिए, टीएस 45 शिवाशीष, ये वो एंट्री है जिस वक्त जेई के स्कोर नहीं लिए जाते थे। टीएस 46 ऑल इंडिया रैंक 12 आयुष, ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का प्रोडक्ट, ये पहली बार जेई का स्कोर लिया गया। टीएस 47 सत्यम तिवारी, टीएस 48 शिव सुंदर, टीएस 50 आशीष मिश्रा, टीएस 51 ऑल इंडिया रैंक 28 शौमिक कुमार। द लेगेसी ऑफ सिलेक्शंस इज, हर टीएस के बैच में हर 6 महीने में आप सिलेक्शंस देख लें। टीएस 45 से पहले के भी सिलेक्शंस है, बट लेट्स नॉट टॉक, क्योंकि वो 15 साल 10 साल पुराने सिलेक्शंस है। आप अभी के देखिए सिलेक्शन। अब आपको एनडीए के सिलेक्शंस दिखाता हूं। ये देखिए भाई, एनडीए 152 कोर्स जुलाई में ज्वाइन हुआ है, जुलाई 2024, ऑल इंडिया रैंक 28 शौमिक, सॉरी ऑल इंडिया रैंक 13 शौमिक। एनडीए 152 संचित चतुर्वेदी, ऑल इंडिया रैंक 400। एनडीए 151 मयंक, एनडीए 151 अंकित, एनडीए 140 पवन, एनडीए 141 सिद्धार्थ, 142 143 144 145 146। द चेन इज देयर। दिस शोज, कहते हैं यार, एक पुराना कहावत है कि ओल्ड इज गोल्ड,
जितना ज्यादा तुम्हें तजुर्बा है भैया, उतना तुम उस फील्ड के मास्टर हो। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास तजुर्बा है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास सिलेक्शंस हैं, 650 से ज्यादा सिलेक्शंस फौज को दे दी है। आज बहुत लोगों के पास एक एसएसआर होते, दो होते, हमारे पास पूरा पूल है। ब्रिगेडियर अमर नारायण सर 19 एसएसबी प्रेसिडेंट, 21 एसएसबी, 34 एसएसबी, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर डिप्टी प्रेसिडेंट, जीटीओ कर्नल सौमित्र दत्त कपूरथला, अब जलंधर शिफ्ट हो गया है, ग्रुप कैप्टन AK मैनी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड साइकोलॉजिस्ट कर्नल विनीत सेठ, और मैं खुद, मैं ट्रेंड एसएसआर नहीं हूं, मैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में नहीं रहा हूं, मैं एक सिविलियन हूं, लेकिन सबके साथ रहते सबके साथ काम करते मुझे समझ आने लगा है कि यार किस तरीके की पर्सनालिटी इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन बोर्ड, किस तरीके की पर्सनालिटी, किस तरीके का ऑरा जरूरत है, फौज क्या ढूंढ रहा है आपके अंदर। इसीलिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के बैच में ग्रुप डिस्कशंस, लेक्चरेट्स लेके कैंडिडेट्स को कॉन्फिडेंट करता हूं मैं, और कॉन्फिडेंट करके इन एसेसर्स को के पास भेजता हूं ताकि ये लोग टेस्टिंग इनकी करें और इनके अंदर से ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढें। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास अपना जीटीओ ग्राउंड है, हमारे पास खुद के हॉस्टल्स हैं, खुद के इन हाउस एजुकेटर्स हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की जो ब्रांचेस हैं वो इलाहाबाद, दिल्ली, रांची है, और हमारा खुद का डिजिटल ऐप है जी। आप प्ले स्टोर पे, आप iOS पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी डालें और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इट इज़ नेसेसरी कि आप घर छोड़ लें, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इट इज़ नेसेसरी कि आप संघर्ष के लिए तैयार हो। अगर आप एसएसबी इंटरव्यूज के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपका एसएसबी इंटरव्यूज का कॉल लेटर आ गया है, तो आप हमारे साथ हमारे ब्रांचेस में 14 दिन व्यतीत कर सकते हैं, और 14 दिन में हम आपका पूरा का पूरा एसएसबी का कोर्स कंप्लीट करेंगे। अगर आप रिटन के लिए आना चाहते हैं तो आप 6 महीने अपने आप को दें। देखिए, याद रखिएगा, बड़े बड़े भगवानों ने भी संघर्ष किया था। श्री राम ने जब संघर्ष किया तो आज हम उनको पूज रहे हैं कि भगवान राम बन गए वो। अगर ना वो 14 साल वनवास जाते, ना वो संघर्ष करते, ना हम जैसे लोग उनको पूछते, हमें नहीं कहानी पता चलती रामायण की। संघर्ष बहुत जरूरी है जीवन। आप घर में बैठे बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे भी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते, लेकिन जब आप घर छोड़ते हैं आप 10 तरीके की और चीजें सीखते हैं, आप एडजस्ट होना सीखते हैं, आप ग्रुप में रहना सीखते हैं। मैंने भी घर छोड़ा था, मेरे को भी अपने माँ बाप से उतना ही प्यार है जितना आपको है, बट एक बार घर छोड़ेंगे ना तो पर्सनैलिटी आपकी ग्रूम होगी। बहुत चीज़ें आप सीखते हैं हॉस्टल लाइफ में, बहुत चीज़ें आप सीखते हैं जब आप बाहर कमरा लेके पढ़ते हैं, और ये हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक लड़का, हर एक लड़की के लिए नेसेसरी। अगर आपका सेना में रुझान है, अगर आप भी फौज में कमीशन अफसर बनना चाहते हैं, तो घर छोड़ें, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। फिर भी अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, घर नहीं छोड़ना है, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का एक लेटेस्ट बैच चालू हो रहा है, शौर्य बैच, जिसका उपदेश है NDA 1 2025। जी, शौर्य बैच का उपदेश है NDA 1 2025। ध्यान रखिएगा, टारगेट हमारा NDA 1 2025 है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। NDA 2 2024 से कंफ्यूज मत होइएगा, हमारा टारगेट NDA 1 2025 है, शौर्य बैच। तो फटाफट जुड़िए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से और सेना में अफसर बनने का सपना सच करें। कि हम पागल हैं यार रिजल्ट्स के लिए। हम लोगों को जीवन में एक चीज़ अगर खुशी देती है तो वो है आपके रिजल्ट्स, और जिसके लिए हम सब लोग एज अ टीम मेहनत करते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स हैं, 18 साल पुराने टीचर्स, मतलब उनका एसोसिएशन हमारे लिए एक गर्व की बात है जुनून देश सेवा का। तो आ जाओ भाई। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। NDA वर्सेस
जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।